राना साहब, आप ही से ये जान लेते हैं, ये जो कल असद उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो आपने देखी, उन्होंने ओहदे छोड़े हैं, पार्टी नहीं छोड़ी। इसका भी एक रीज़न है, लोग इसमें से भी क्लूज ढूंढ रहे हैं। आपको उसमें क्या दिखाई देता है? और परवेज़ इलाही साहब और जिन रहनुमाओं के नाम अतर ने ली वो शायद अभी तक उस तरह से निर्णय में नहीं आए, वरना वो भी जल्दी ऐलान कर दें। कितना मुश्किल देना है आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात तो हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत एक विन विन सिचुएशन होगी आई वुड से फॉर इमरान खान साहब, अगर ये जो लोग जिनके नाम अतर काजमी साहब ने लिए हैं, अगर ये लोग स्टिक करके रहे, पीटीआई के अंदर रहे और पीटीआई को ना छोड़ें। अगर ये रह जाते हैं लोग और जो भी सजाएं मिलती हैं इनको बेयर करते हैं, इनको बर्दाश्त करते हैं, तो मेरे ख्याल में एक सिचुएशन इनके लिए, इमरान खान के लिए जो नजर आ रही है कि दिन ब दिन डिटीरिएट हो रही है, वो डिटीरिएशन से बच जाएगी और वहां पे एक रुकावट आ जाएगी, वहां पे एक ठहराव आ जाएगा। सो वो एक, इसलिए मैं कह रहा हूं कि विन विन सिचुएशन हो सकती है इमरान खान साहब के लिए। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे पार्टी को तोड़ने के लिए यहाँ पे पूरी तैयारी हो चुकी है, ग्रुप्स बन चुके हैं। सिर्फ एक आदमी है इस वक्त तक जो कि इमरान खान साहब के बहुत क्लोज रहा है और अभी तक है, आज तक के दिन तक है, वो अभी तक इंतजार कर रहा है। उसके पास 26 लोग हैं, उसके पास 26 पार्लियामेंटेरियंस हैं, लेट मी पुट इट दिस वे। उसका नाम है परवेज खटक साहब। परवेज खटक साहब जो है अभी तक अनडिसाइडेड हैं, वो बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे। वो जहां पे हैं, जहां पे मुकीम है, वहीं पे रुके हुए हैं, ना वो घर से बाहर निकल रहे हैं, ना किसी से मेल मिलाप हो रहा है। यस, ही इज टॉकिंग टू पीपल ओवर द फोन, लेकिन उसके अलावा उनका किसी से कोई राब्ता नहीं है। वो अभी तक रुक के बैठे हुए हैं, वो अभी डिसाइड नहीं कर रहे। शाह महमूद कुरैशी साहब की बात अगर की जाए तो शाह महमूद कुरैशी साहब, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, रिलायबल सोर्सेज, शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो हेड करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ साथ कोशिश की जाएगी कि पीटीआई को 3-4 धड़ों में तकसीम कर दिया जाए। तो अगर पीटीआई को 3-4 धड़ों में तकसीम कर दिया जाएगा तो वही सिचुएशन बन जाएगी जो एमक्यूएम की थी, या अभी तो उसको जोड़ा गया, लेकिन जो वही सिचुएशन बन जाएगी जो एमक्यूएम की थी। अगर उस सिचुएशन पे जाया जाता है, अगर 3-4-2 जो भी धड़े बनते हैं, तो वो ऑब्वियसली वो स्ट्रेंथ जो है वो उसको डाइल्यूट हो जाएगी पीटीआई की। तो वो आने वाले इलेक्शन में वो डाइल्यूट हो जाएगी अगर वो स्ट्रेंथ, तो वो उनको शायद वो जिस तरीके से जो सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो शायद उनको ना मिल सके। तो वो एक सिचुएशन ये बन सकती है आइंदा आने वाले दिनों में। लेकिन मैं फिर रिपीट करूं, परवेज खटक की हद तक, परवेज खटक साहब की हद तक अभी तक उनके राब्ते सबसे हैं, चाहे उनके अपने हो चाहे उनके पराए हो। राना साहब, वोटर सपोर्टर कितने % असरअंदाज होते हैं इलेक्शन के नतीजे पे? माजी में हमने जितने भी इलेक्शंस देखे, और जैसे सपोर्टर की बात हो रही है तो मलिका बुखारी साहिबा के हवाले से भी इतलात हैं कि वो 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, रिहाई उनकी हो गई है। दूसरी तरफ वो परवेज़ इलाही साहब के हवाले से भी फरमा दीजिएगा कि वो पहले गिरफ्तार होंगे या पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मीनवाइल इतलात हैं कि सदर साहब भी कोई सरप्राइज दे सकते हैं, एक्सपेक्टेड? हाँ जी, सदर से शुरू कर लेते हैं। सदर साहब से सरप्राइज ये मिल सकता है आपको जनाब के सदर साहब भी रिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है, सदर मुमलिकत से शुरू करते हैं। सदर साहब रिजाइन कर सकते हैं, नंबर 1। फिर आपने बात की परवेज इलाही साहब की। परवेज इलाही साहब जो हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है, नंबर 1, और कोशिशें जारी हैं कि किसी ना किसी तरीके से परवेज इलाही साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें गिरफ्तारी से पहले। ठीक है जी, और गिरफ्तार ना हो। और इसी वजह से आपने देखा होगा जनाब के वजाहत हुसैन साहब के घर की भी तलाशी ली गई कि जनाब शायद वो वजाहत साहब के घर पे हो, लेकिन वो वजाहत साहब के घर में नहीं, कोई वजाहत साहब के घर में नहीं होता, ना वजाहत साहब किसी को अपने घर में छुपाते। ये मैं बिल्कुल वसूख से कह सकता हूँ, आप इस पे यकीन जरूर कीजिएगा। तो एनीवेज, बाकी रहेगी मलिका बुखारी साहिबा। मलिका बुखारी साहिबा जो है, मलिका बुखारी साहिबा जो है वो जो है, यस, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं, वो छोड़ सकती हैं। और आज से तकरीबन 3 माह पहले मलिका बुखारी ने किसी हद तक सियासत को वैसे ही खैराबाद कह दिया था उन्होंने, और वो अपनी जो प्रैक्टिस है कराची में उस पे जोर दे रही थी, उस पे उन्होंने फोकस किया हुआ था। ये तो बातें होगी यहाँ पे। तीसरी बात आपने पूछी थी कि जनाब असरअंदाज हो सकता है वोटर सपोर्टर जनाब उनका इमरान खान साहब का दिस एंड दैट। देखें,
एक हलका है, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एक हलका है, उसके अंदर जनाब पहले पीटीआई थी, नून लीग थी और पीपल्स पार्टी थी, लेट मी पुट इट दिस वे, और किसी हद तक जेयूआई थी, ठीक है। जी। अब वहां पे तकसीम हो जाती है। तकसीम क्या हो जाती है? अब वहां पे मुख्तलिफ पार्टीज बन जाती है, या लेट मी पुट इट दिस वे कि मुख्तलिफ वहां पे पीटीआई के ग्रुप्स बन जाते हैं, किसी न किसी नाम से वहां पे मर्ज हो जाते हैं। अब वो किसी न किसी नाम से वहां पे मर्ज होंगे तो क्या होगा? वोट टूटेगा ना। वोट जो है, जो सीधा पहले पीटीआई को या नून को या पीपल्स पार्टी को पड़ना था, उसमें वो टूट जाएगा। और जब वो टूटेगा वोट, तो सीधा पीटीआई के जो डब्बे में जाना था, पीटीआई के डब्बे के जाने के बजाय जो ग्रुप्स बन जाएंगे पीटीआई के, उनको अगर जाके मिलना शुरू हो गया तो जितने भी वोट टूटे वो वोट टूटेगा। जब वोट टूटेगा तो उसमें जनाब जो स्ट्रेंथ है पीटीआई की वो कम होगी, वो वीक होगी, ठीक है। तो इसलिए वो बिल्कुल असरअंदाज होगा, बिल्कुल असर पड़ेगा उस पर, और बिल्कुल वहां पे प्रॉब्लम होगी पीटीआई को। इट्स अ टफ टाइम फॉर पीटीआई एंड आई पर्सनली थिंक कि जनाब इस वक्त अगर समझदारी से काम लिया गया पीटीआई की तरफ से तो ये लोग सेल आउट कर जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, यहाँ पे जुम्मा बाजार लगा हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का, और जब इस तरीके से अगर चलता रहा काम तो फिर मुश्किल हो जाएगा पीटीआई के लिए। और पीटीआई जो है मर्ज करेगी, पार्टी खत्म कोई नहीं होती, कभी भी कोई पार्टी खत्म नहीं होती। पनामा लीग्स आया था, सबने कहा जनाब नवाज शरीफ की सियासत मुक गई, नहीं, खत्म नहीं हुई, दोबारा बाउंस बैक किया। इसी तरह दोबारा बाउंस बैक कर सकती है पीटीआई, बट इमीडिएटली इफ यू आस्क मी कि जनाब अब अगर इलेक्शंस हो जाए अक्टूबर में और फिर बाउंस बैक करे, बहुत मुश्किल है।